अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ग़ज़ाला सलीम है और मैं एएसडीडब्ल्यूटी में एज़ ए रेमेडियल थेरेपिस्ट और प्रोग्राम मैनेजर काम कर रही हूँ। आज मैं अपना तारुफ़ एज़ ए प्राउड मदर ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बच्चे की हैसियत से करवाना चाहती हूँ। मेरा एक 30 साल का बेटा है जो कि स्पेशल नीड चाइल्ड है जिनके लिए अब टर्म न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इस्तेमाल होती है। मेरे बेटे का मसला बाय बर्थ ही था जो कि अनडायग्नोस्ड रहा। आफ्टर बर्थ वो काफ़ी ट्रॉमा से गुज़रा। जब हम घर उसको लेकर आए तो उसे उन्होंने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा इन अ स्टेबल कंडीशन। लेकिन घर आकर हमें अंदाज़ा हुआ कि ही इज़ नॉट। उसके दूसरे मेडिकल इश्यूज़ थे जो अनडायग्नोस्ड रहे 2 साल तक। उसके बाद हमें पता चला डायग्नोस हुआ कि इसको किडनी का मसला है और इसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है फ़ौरी। उस वक़्त वो कराची में अवेलेबल नहीं था, तो हम उसे लंदन हमने ले जाके उसका इलाज करवाया। वापस आए तो उसका एक दाखिला एक स्कूल में हमने करवा दिया, लेकिन पता चला कि ये वहाँ अनफिट है। उन्होंने मना कर दिया कि ही कैन नॉट स्टे इन स्कूल। उसके बाद हमने एक स्पेशल नीड्स स्कूल में उसका दाखिला करवाया। इस दौरान में उसकी पैदाइश के दूसरे दिन से ही मुझे ये गिल्ट शुरू हुआ कि ऐसा क्या हुआ जो ये प्रॉब्लम अनडायग्नोस्ड रहा, क्यों नहीं पता चला अल्ट्रासाउंड में भी या किसी और टेस्ट में भी कि बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है। इसमें मेरी क्या गलती थी? मैंने क्या चीज़ मिस कर दी? मैंने क्या ऐसा गलत करा जो ये चीज़ मिस आउट हो गई? मुझे क्यों नहीं अंदाज़ा हुआ या किसी ने मुझे रिपोर्ट कुछ ऐसी क्यों नहीं दी कि आपके बच्चे में कुछ मसला है? गिल्ट, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, टियर्स, ट्रॉमा, ये सब मिलकर इन चीज़ों ने मेरी ज़िंदगी को बहुत मुतासिर करा। मेरे 2 बच्चे और भी हैं, 2 बच्चे और भी थे उस वक़्त जो कि छोटे थे। वो नेग्लेक्ट हुए, मेरा घर नेग्लेक्ट हुआ, लेकिन माशाल्लाह से मेरे इन-लॉज़ और मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव रहे इस दौरान में और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा, इमोशनली भी और घर में भी। उसके बाद जब मैंने एक और फैमिली मेंबर का इज़ाफ़ा हो गया और लाइफ़ और डिफ़िकल्ट हो गई। साथ के हैंडलिंग घर में और मुश्किल हो गई। हिटिंग, थ्रोइंग, बाइटिंग, बिहेवियर टेंट्रम्स, ईटिंग प्रॉब्लम्स, ये सारे उसके प्रॉब्लम्स दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे थे। मैंने एक दिन सोचा कि मुझे खुद इस पे काम करना चाहिए कि मेरे बच्चे को मैं अपने घर में कैसे हैंडल करूँ। मैंने एक कोर्स करा उसके स्कूल से ही माइलस्टोन से और फिर मैंने एक कोर्स करा रीड डिस्लेक्सिया से। वो कोर्स करने के बाद मैं एक मशहूर स्पीच थेरेपिस्ट के साथ को जॉइन कर लिया और एज़ ए टीचर काम करना शुरू करा एक ऑटिस्टिक बच्ची के साथ। उस वक़्त तक परसेप्शन ये था कि ये बच्चे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि साथ कुछ नहीं कर सकता था। उसको कलर्स का अंदाज़ा नहीं था, वो बता नहीं सकता था, उसकी स्पीच डिलेड थी, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम था। तो मेरा पर्सनल परसेप्शन ये था कि सारे ही बच्चे ऐसे होते हैं। लेकिन जब मैंने सीख कर काम करना शुरू करा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ऐसा नहीं है। इनमें भी हर बच्चा डिफरेंट लेवल का है। कोई बॉर्डर लाइन है, कोई मॉडरेट है और कोई सीवियर है। तो मैं 7 को सीवियर कैटेगरी में प्लेस कर सकती हूँ। और जो जिस बच्ची के साथ मैंने काम करना शुरू करा, उसने रीडिंग स्टार्ट कर दी थी। वो पढ़ रही थी, स्कूल में एज़ ए रिसोर्स टीचर मैं उसके साथ जा रही थी और उसका बिहेवियर भी बहुत बेहतर हो गया। फिर मैंने रिसर्च शुरू करी और मैंने साथ के साथ भी वो सारी चीज़ें अप्लाई करना शुरू करी जो कि मैं सीख रही थी और कर रही थी। उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि साथ में चेंजेज़ आना शुरू हो गए। फिर मैंने उसका असेसमेंट करवाया तो मुझे पता चला कि ही इज़ नॉट एजुकेबल बट ट्रेनेबल। उस वक़्त तक वो इंडिपेंडेंट भी नहीं हुआ था और ना ही वो कुछ लर्निंग की तरफ उसका टेम्परामेंट था। तो मैंने जब ये चीज़ मुझे पता चल गई तो आई स्टॉप वर्किंग, स्टॉप तो नहीं करा बट उस पे मैंने फ़ोकस कम करके उसकी एडीएल पे और उसकी स्पीच पे ज़्यादा फ़ोकस करना शुरू करा जो कि ज़्यादा ज़रूरी थी उसके लिए ज़िंदगी गुज़ारने के लिए। बिकॉज़ दिस इज़ लाइफ़ लॉन्ग आपके लिए भी और बच्चे के लिए भी। इट कैन नॉट बी क्योर्ड। आपको खुद स्ट्रैटेजी सीखनी पड़ती हैं और बच्चे को भी सिखानी पड़ती हैं, हाउ टू मैनेज इट। ये सब फिर मैंने सीख कर अपने बच्चे के साथ काम करा, उसको स्पीच थेरेपी करवाई, ओटी करवाई और इस दौरान में अप्स एंड डाउन्स आते रहे। ज़िंदगी फूलों की राह नहीं रही बल्कि एक मुश्किल पगडंडी हो गई जिसमें बहुत अप्स एंड डाउन थे। किसी दिन खुशी थी, किसी दिन गम था। कभी हम खुश होते थे बच्चों की छोटी-सी कामयाबी पे और कभी कोई बात हमें अफ़सरदा कर देती थी। लेकिन इस सब चीज़ों के बावजूद मैंने हार नहीं मानी, मैंने अपना सफ़र जारी रखा।
मुझ में पेशेंस आ गया और मैंने 3 पीस मेरा मोटो हो गया, यानी पैशन, पेशेंस एंड परसेवरेंस। आपके अंदर जोश जज़्बा होना चाहिए बच्चे के साथ काम करने के लिए, आप में सब्र होना चाहिए और आप में इस्तकामत होनी चाहिए। क्योंकि एक काम जो आप कर रहे हैं उसका नतीजा आपको 1 हफ्ते या 10 दिन में नहीं मिलता बल्कि महीनों में मिलता है। साथ के साथ भी ऐसा ही होता था, जो लोग उसको 10 महीने या 6 महीने के बाद देखते थे, वो कहते थे कि हाँ, इसमें इम्प्रूवमेंट आई है। बट काम की ज़रूरत तो अब भी है, वो अब भी स्पीच थेरेपी पे जाता है और मैं अब भी उसके साथ काम कर रही हूँ। क्योंकि फिर मुझे अंदाज़ा हो गया कि इट्स नॉट माय फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं थी। साद को ऐसा ही होना था, अल्लाह ने उसको ऐसा ही बनाना था। जब मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और उसके साथ काम शुरू करा, तो मुझे भी अच्छे रिजल्ट आना शुरू हुए और मैं भी पॉजिटिव हो गई। मेरे घर का एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव हो गया। फिर मेरे दूसरे बच्चों ने उसके साथ इन्वॉल्व होके उसके लिए जब फोकस और उसको क्वालिटी टाइम दिया, तो हर चीज़ बेहतर होती चली गई। आप देख सकते हैं कि पीछे जो साथ की वीडियो चल रही है, इसमें कि क्वाइट हैप्पी है, क्वाइट इंडिपेंडेंट भी है अपने एडीएल में और अपनी दूसरी चीज़ों में, अपनी थॉट्स बताने में, अपने इमोशंस बताने में और अपने आप को एक्सप्रेस करने के। तो मेरे लिए यही काफ़ी है, इसी पर अल्लाह का शुक्र है। और मैं आप लोगों को यही पैगाम दूँगी, ख़ास तौर पे मदर्स को, डोंट गिव अप, डोंट ब्लेम योरसेल्फ, इट्स नॉट योर फॉल्ट। ये अल्लाह की तरफ से है और ये होना ही था। आप इसको एक्सेप्ट कर लो और देन बिकम अ वॉरियर, डोंट गिव अप, काम करते रहें अपने बच्चे के साथ, उसका जो भी लेवल है, वो उस हद तक उसको ले जाएँ। अगर आपको कोई रहनुमाई चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको अपने बच्चे का असेसमेंट करवाना है, तो एएसडीडब्ल्यूटी आपकी रहनुमाई के लिए हाज़िर है। आपके पास इन एएसडीडब्ल्यूटी के नंबर स्क्रीन पर आ रहे होंगे, आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। शुक्रिया।